नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, बिहार में रोजगार सृजन को लेकर एक बार फिर से बिहार सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है और बिहार सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है, क्योंकि चुनाव में इस बात के वादे किए जा रहे थे कि बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ये 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभाग में था या अन्य तमाम विभाग में थे, इसका जिक्र सरकार ने नहीं किया था। लेकिन साफ साफ ये बता दिया गया था कि कम से कम बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में अब क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार जो सृजन की बात होती है वो उद्योग विभाग में होती है, क्योंकि जब तक बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, जब तक बिहार में उद्योग स्थापित नहीं होंगे, तब तक बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना बड़े स्तर पर मुश्किल है। क्योंकि लगातार बिहार से पलायन होता है, लोग बाहर जाकर काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो लोग भी चाहते हैं कि हमें बिहार में रोजगार मिले और बिहार में काम मिले। ऐसे में बिहार का उद्योग विभाग, हम आपको लगातार खबरें उद्योग विभाग से जुड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से उद्योग विभाग, जो लंबे समय से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, मतलब बिहार में सेज बनाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होती है जहां पर जो भी इंडस्ट्रीज आती है उनको तमाम छूटें दी जाती है, उनको टैक्स में दी जाती है, उनको तमाम शुल्क में रियायतें दी जाती है। ऐसे में बिहार में 250 करोड़ की लागत से 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात अब चल रही है, यानी कि तैयारियां अब तेज हो चुकी है। ये 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के बाद बिहार में उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनको ऐसा कोई जगह मिले जहां पर तमाम छूट के बावजूद वो अपनी इंडस्ट्री को लगा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉरेन इन्वेस्टर को जरूर अट्रैक्ट करेगा। साथ साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बिहार में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा। ये तमाम जानकारी दिलीप जायसवाल ने बताई है और दी है, और कहा है कि अब बिहार में 2 इकोनॉमिक यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। ऐसे में आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, ये बनाए जाने एक पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में और दूसरा बक्सर के नावानगर में बनाए जाने हैं। यानी कि जो कुमारबाग में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पर 116 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और वहीं नवानगर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने उस पर 109 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है और वहां पर तमाम सुविधाएं, तमाम छूट दी जाती है। और ये 2 जगह पश्चिमी चंपारण और बक्सर में बनाने का लक्ष्य इसलिए रखा गया क्योंकि वहां से यूपी और नेपाल में जो है सप्लाई करना या वहां के रोड से कनेक्ट होना ज्यादा आसान है। ऐसे में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं विभाग काफी एक्टिव है। 250 करोड़ खर्च होने हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्योंकि उस एरिया में जो भी इंडस्ट्री लगेगी उन इंडस्ट्री को तमाम छूट दी जाएगी, उन इंडस्ट्रीज को तमाम ऐसी रियायतें दी जाएगी ताकि वो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म तक बिहार में सस्टेन कर पाए और बिहार में लोगों को रोजगार दे, साथ साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो पाए और बिहार आने वाले टाइम में एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप के साथ बड़ा राज्य बने। ऐसे में ये जो जानकारी है वो हम आपको उद्योग विभाग की तरफ से दे रहे हैं। उद्योग विभाग ने साफ साफ फैसला ले लिया है कि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में बनने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं जो बिहार में उद्योग लगाने की बात चल रही थी लंबे समय से कि बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है, बिहार जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड स्टेट है। ऐसे में बिहार की छवि अब कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगना ये बिहार के लिए बड़ी बात है और विभाग ने काफी तैयारी शुरू कर ली है। और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अब बिहार आना शुरू हो गए हैं और तमाम इन्वेस्टर्स अपने प्रपोजल्स भी रख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आगे बिहार सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और बिहार में कितना रोजगार सृजन होता है, क्योंकि अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से बिहार के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने का चांसेस है और सरकार कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटी से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।